संतान की चाह फ्रेंड्स हर घर में होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। कुछ घरों में बेटों की चाह ज़्यादा होती है और कुछ घरों में जहाँ पर बेटियां एक लंबे अरसे से नहीं हो रही होती हैं, सो उनको पता होता है कि यस, बेटियों की कीमत क्या होती है और बेटियां होना कितना ज़रूरी है। तो यस फ्रेंड्स, आज का विषय यही है कि बेटियां जब घर में होती हैं सो घर में रौनक आ जाती है, घर में लक्ष्मी आ जाती है और हर जगह अपने आप ही खुशियां दिखने लगती हैं। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये है कि इस बेटी की परवरिश कैसे करी जाए या उसको किस तरीके से उसका लालन पोषण किया जाए कि वो आगे चल के अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। यस फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि जब बेटी का लालन पोषण करना होता है तो यस, वो भी लड़कों की तरह होता है, उसमें कहीं कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब हम बेटी को बड़ा कर रहे होते हैं तो हम उसको कपड़े पहनने का सलीका भी बताते हैं, उन कपड़ों को कैरी कैसे करना है ये भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि भाई तुम्हें उठना बैठना कैसे है। ये जो बात है कि कपड़े कैसे पहनने ओढ़ने हैं, ये हम उसको बड़े होकर नहीं बताते हैं। एक जो टेस्ट होता है वो हमें उसको शुरू से ही डेवलप करना होता है उसके अंदर कि भाई तुम किस जगह पर शिरकत कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किन लोगों के बीच में उठ बैठ रही हो और उस समय किस तरीके की पोशाक तुम्हें पहननी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब बचपन से हम उसी तरीके की हैबिट्स उनमें डेवलप करते हैं एंड द सेम वे जिस तरीके की चीज़ें हम बच्चों में ढालना चाहते हैं उसी तरीके की चीज़ें क्या हम माताएं अपने आप में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में मैटर करती है। सो यानी कि मदर जो चीज़ सिखाना चाह रही है वो चीज़ें वो खुद भी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि ड्रेसिंग सेंस जो है वो बच्ची को सिखाना तो आसान है बट उसी के साथ साथ मदर को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि भाई जिस जगह पर तुम जा रहे हो उसी तरीके का ड्रेसिंग सेंस तुम्हें कैरी करना है। और यस, अगर तुम शॉर्ट ड्रेसेस कैरी कर रहे हो तो यस, शॉर्ट ड्रेसेस को भी कैरी करने का एक तरीका होता है। और शॉर्ट ड्रेसेस अगर तुम पहन के जा रहे हो सो कहाँ जा रहे हो, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ये मदर की नॉलेज में भी होनी चाहिए और रादर देन इसमें क्रिस क्रॉस करने के बच्चे को शुरू से ही बताना चाहिए कि भाई अगर शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हो तो अपनी कार से जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ और अगर कहीं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो यस, आपकी जो ड्रेसेस हैं डिसेंट होनी चाहिए और कवर्ड होनी चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कहा जाता है कि आज की डेट में जो सीधा साधा नेचर है वो नहीं चलता है, चंड चकड़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। बट फ्रेंड्स यस, हम जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेक फेमिनिज्म की भावना अपने बच्चों में डालते हैं और उसका जो असर होता है वो सूनर और लेटर बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, फेमिनिज्म होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए, बट यहाँ पर जो और बड़ी बात है कि बच्ची को अपनी रिस्पेक्ट करना द सेम वे दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए और उसको हर चीज़ को किस अंदाज में लेना है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, फेक फेमिनिज्म के चक्कर में जो हमने बच्चे के दिमाग में डाली होती है उस चक्कर में वो कई बार अर्थ का अनर्थ निकाल लेती है और अपने आसपास के लोगों को गलत समझने लगती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जब हम उसको मूवमेंट करना सिखा देते हैं कि यस तुम बाहर आ जा सकते हो, अपने आप से आ जा सकते हो, सो यस उसके साथ साथ हमें उसको ये भी सिखाना जरूरी होता है कि यस, ट्रस्ट फैक्टर किस पर करना है और किस पर नहीं करना है। यानी कि तुम्हें सबके साथ मिलकर चलना है बट यस, बाहरी दुनिया में जब तुम अकेले मूवमेंट कर रहे हो तो ट्रस्ट सबके ऊपर करना है बट किसी पर नहीं करना है। यानी कि जो सबसे ज्यादा विश्वास तुम्हें किसी पर करना है वो अपने ऊपर करना है। और यस, तुम कहीं पर कुछ भी हो उससे पहले मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि जब हम पेरेंट्स और मदर्स स्पेशली जब अपना ये सपोर्ट अपने बच्चे को देते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये यकीन दिला देते हैं कि कहीं भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, तुम गलत कर रहे हो, सही हो रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारा सोचना उस समय काम नहीं है। जिस समय तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म अस। तो फ्रेंड्स, जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस हम उसके साथ डेवलप करते हैं सो यस, जब उसे कोई दिक्कत होगी सो वो सबसे पहले आपको अप्रोच करेगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं सो उन्हें लगता है कि उनकी जो पर्सनल टॉक्स हैं सो वो अगर घर वालों को पता चलेंगी सो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे या उनको ठीक से समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। ऐसा ना हो कि उनको गलत समझने लगे। और कई बार क्या होता है कि वो दूसरों से एडवाइस लेने लगते हैं, दूसरों से सजेशंस लेने लगते हैं और दूसरों पे ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं पर दिक्कत आ जाती है क्योंकि बाहर के लोग हमेशा अच्छे होंगे या बहुत अच्छे होंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो यस फ्रेंड्स, ये जो कॉन्फिडेंस है और ये जो
पर्सनल बात करने का ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, यस, ये फैमिली मेंबर्स के साथ होना चाहिए। ये मदर या फादर कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर समय मदर हो, कई बार फादर भी हो सकते हैं। और यस, बच्चे की जो क्लोज़नेस है वो किसी न किसी फैमिली मेंबर के साथ ही होनी चाहिए जो उसे सही एडवाइस दे सके। और उसी के साथ-साथ फ्रेंड्स, हर फैमिली के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ चीज़ों को वो बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और ये चीज़ हम बच्चों को बता भी देते हैं। बट इसके साथ-साथ कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने फिर से अपने पिछले पॉइंट को लूँगी कि भाई कोई भी दिक्कत है सो तुम बताओ। सो येस, बच्चों के साथ कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये गलती कर दी और ये पाप हो गया। अब मैं किसी को बता ही नहीं सकती, या मैं अब घर नहीं जा सकती, या मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, अनटिल अनलेस हम अपने बच्चे को ये फ्रीडम नहीं दे रहे हैं और ये ट्रस्ट फैक्टर नहीं दे रहे हैं, सो कहीं न कहीं हमारा बच्चा अगर कहीं भी किसी मुसीबत में फँसा, सो फ्रेंड्स वो हमें नहीं बताने वाला और यस, अपना तो वो नुकसान कर ही बैठेगा। जो बिटिया है जब हमारी कॉलेज जाने लगी, पढ़ने लगी, उसके साथ-साथ सही नौकरी पाने की तलाश में जब हम भी उसके साथ कदम से कदम खड़े होते हैं, उसके करियर में साथ दे रहे होते हैं, तो यस, यहाँ पर भी उसको पता होना चाहिए कि वर्क प्लेस में उसको किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से उसको फिर से अपने आप को कैरी करना है। यानी कि अब वो बच्ची से थोड़ी-सी बड़ी हो गई है और कहते हैं ना कि ड्रेसिंग सेंस केवल और केवल ऐसा नहीं है कि कॉलेज टाइम तक लिमिटेड है। वर्क प्लेस में भी अगर उसे डिसेंटली अपने आप को कैरी कर रही है, सो फ्रेंड्स यस, उसको देखेंगे तो सब लोग, बट अदब भरी नज़र से देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मैं नहीं कह रही कि आपको हर समय टोका-टाकी करनी चाहिए, बट यस, अगर ये शुरू से सारी चीज़ें हमने बचपन से उसके दिमाग में डाली हैं, तो उसको भी पता होगा कि उसको किस तरीके का अपना टेस्ट डेवलप करना है और किस तरीके की ड्रेसेस उसको पहननी है। यानी कि उसकी ड्रेसेस स्मार्ट तो लगे, डिसेंट तो लगे और उसके साथ-साथ उसके जो फेलो कलीग्स हैं उसके साथ कंफर्टेबल फील करें। एंड यस, इसी के साथ-साथ फ्रेंड्स, जब हम बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, उसी के साथ-साथ जैसे आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है कि जब लड़के गाली-गलौज देते हैं सो हमें बुरा लगता है, द सेम वे आजकल मैं जो माहौल देख रही हूँ कि जो लड़कियाँ भी हैं वो गाली-गलौज देती हैं। हो सकता है कि कई बार हम पेरेंट्स की नज़र में नहीं आता है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो गाली दे रही हैं या अपशब्द बोल रही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी बच्ची में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, या गलती से आप भी बोलते हैं या गलती से आपके हस्बैंड भी बोलते हैं, तो प्लीज़ आज से ही आप इन सारी चीज़ों को बंद करें, क्योंकि यस, बाहर जब आपकी बेटी अपने आप को बोल्ड या मॉड दिखाने के चक्कर में इन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं से भी वो शोभनीय नहीं होगा और हो सकता है अपने अपशब्दों और ज़ुबान के पीछे वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। सो नेक्स्ट चीज़ आ रही है कि जब बच्चे के लाइफ पार्टनर की बात आती है, या कई बार क्या होता है कि कॉलेज टाइम से बच्चों को कोई ना कोई पसंद आने लगता है और ये ऑब्वियस है, हमें भी अपने टाइम में लोग पसंद आए थे और यस, हमारे बच्चों के साथ भी यही चीज़ें होंगी। तो यस, अगर आपके बच्चे को कोई पसंद आ रहा है, तो यस, आपको पहली चीज़ तो पता होना चाहिए कि उसका क्राइटेरिया खुद में सही है कि नहीं है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। और उसी के साथ-साथ जब आप बातों को सुन रहे हैं सो केवल सुनें, उस समय अपना रिएक्शन ना दें। और उसी के साथ-साथ कई बार क्या होता है कि बच्चा बता रहा है और कई बार नहीं भी बता रहा है। तो यस, आपको हमेशा उसके फ्रेंड सर्कल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय उसके फ्रेंड्स को पर्सनली कॉल करें या उसकी मदर्स को कॉल कर रहे हैं और तब बातें पता कर रहे हैं। आप टाइम टू टाइम उसका फ्रेंड सर्कल जो है उनको इनवाइट कर सकते हैं, पार्टीज़ में इनवाइट कर सकते हैं, अलग से पार्टी थ्रो कर सकते हैं और इसी बहाने आप उसके फ्रेंड सर्कल को जान सकते हैं कि उसका जो उठना-बैठना है वो किस तरीके के बच्चों के साथ है। यानी कि जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो उसको सही सलाह देते हैं कि नहीं है, या वो खुद तो बिगड़ैल नहीं है। सो फ्रेंड्स, लाइक क्रश होना, प्यार होना, ये कोई गलत बात नहीं है, बट यस, उससे बड़ी जो बात होती है कि आपकी जो बिटिया है वो सही डिसीजन लेने लायक है भी कि नहीं है। और यस, यहाँ जब प्यार मोहब्बत का चैप्टर चल रहा है, तो यस, ये भी चीज़ मैटर करती है कि कई बार आज की जो ये बच्चियाँ और हम लोगों के टाइम में भी हमारे भी जो फ्रेंड्स थे वो लड़के होते थे, और ऐसा नहीं है कि हर बार जो लड़के से फ्रेंडशिप है वो बॉयफ्रेंड टाइप सी है और वो कुछ हॉ हू या गलत है। हो सकता है कि कई बार फ्रीक्वेंसी मैच करती है, हमें कोई फ्रेंड है जो हमारे साथ में लड़के पढ़ रहे हैं वो हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, कई बार कलीग्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन जाते हैं।
तो यस, हर चीज़ में हो हू वाली बात नहीं होती है, हमें अपने बच्चे को बहुत ध्यान से समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। और इसी के साथ-साथ फ्रेंड्स कि जो बात है कि लाइक अगर तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। वो तुम्हारे सारे पैरामीटर्स में खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो यानी कि अगर ये सारी चीज़ें तुम देख समझ पा रहे हो और दूर तक देख पा रहे हो कि यस, ये लड़का तुम्हारे लिए कॉम्पिटेंट है या आगे ये लड़का तुम्हारे लिए प्रॉमिसिंग है, तब उसके साथ जुड़ो, अदरवाइज नहीं। और यस, अगर आप किसी के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ ही गए हैं, जुड़ ही गए हैं, तो भी उसके साथ साथ आपको कौन से और लिमिटेशंस फॉलो करनी है। कई बार क्या होता है कि पहली नज़र में हमें इश्क हो जाता है, हर चीज़ शुरू शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लड़कों के बारे में जो कुछ बातें हैं वो भी हमें बतानी ज़रूरी होती हैं कि कई बार जो ओवर इनसिक्योर लड़के होते हैं वो भी आगे चलकर लाइफ दूभर कर देते हैं। और उसी के साथ-साथ कई बार जो एमलेस लड़के होते हैं, जिनका जीवन में अपना कोई मकसद नहीं होता है, वो भी आगे चलकर लाइफ दूभर कर देते हैं। और उसी के साथ-साथ कई बार बहुत उच्च विचार वाले या बड़े अच्छे विचारों वाले जो लड़के होते हैं, वो कई बार एज़ अ पर्सन तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट एज़ अ लाइफ पार्टनर वो अच्छे हैं कि नहीं है, ये भी समझने वाली बात होती है। तो बहुत सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं, अगर हमने अपनी बिटिया रानी के दिमाग में डाली हुई हैं, तो हो सकता है उन क्राइटेरियाज़ को वो भी समझ पाए और उन्हीं क्राइटेरियाज़ में अपने भावी जीवन साथी को भी टेस्ट कर पाए। और इसी के साथ-साथ फ्रेंड्स, हमेशा हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहने वाले और हमेशा हम उनको गाइड नहीं कर सकते हैं। बट यस, हमारी जो गाइडेंस है, हमेशा उनके साथ रहे कि खुद को भी खुश रख सकें और दूसरों को भी खुश रख सकें। यानी कि अब जब वो ससुराल जा रही है, ससुराल में जब अपने आप को ढाल रही है, सो हमेशा से जो चीज़ें होती हैं, सास ऐसी होती हैं, ससुर ऐसे होते हैं, इन-लॉज़ ऐसे होते हैं, या ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप एटलीस्ट अपनी बिटिया को सही चीज़ें बताएँ। पहली चीज़, वो परिवार को परिवार समझे और यस, लोगों को एक साथ जोड़ सके और यस, अपने दिमाग का सही रूप से इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स यस, हमेशा बच्चों को यही चीज़ें समझाने वाली होती हैं कि लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, या तो अच्छी होती हैं या अच्छी कर ली जाती हैं। और उसी के साथ-साथ लाइफ में जब कभी कोई बुरी चीज़ भी घटती है, तो उस समय केवल और केवल आपका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड, आपका कॉन्फिडेंस और आपके जो पिछली सीख होती है, जो आपके पेरेंट्स ने दी होती है, वो काम आती है। सो यस फ्रेंड्स, आज की बिटिया बहुत ही कॉम्पिटेंट है, आज की बिटिया बहुत आगे निकलने वाली है। बट उसी के साथ-साथ माँ की दी हुई ये जो सीख होती है ना, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यस, अपनी बिटिया को आगे बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी सीख देना ना भूलिए।